आजादी के बाद 77 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ जब मिजोरम को मोदी सरकार ने अपने नए और पहले रेलवे ट्रैक का बड़ा तोहफा दिया है। अब मिजोरम की राजधानी आइजोल रेलवे के नक्शे पर आ गई है और 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैराबी सिरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। ये रेल लाइन यहाँ के लोगों के लिए लाइफ लाइन साबित होगी। यात्रियों का सफर आसान होगा तो व्यापारियों की उम्मीदों के भी पंख लगेंगे। दुर्गम पहाड़ियों के बीच 51 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शिलान्यास किया और 11 साल की कोशिश के बाद अब इस सफलता मिली है। इस पूरे रेलवे रूट के बीच 4 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। सारंग से बैराबी की तरफ 51 किलोमीटर के रूट पर इस वक्त हम चले हैं। रेलवे का विस्टा डोम कोच है जिसकी खासियत ये है कि चारों तरफ इसमें शीशे मौजूद हैं और खूबसूरत वादियों का अगर आपको लुत्फ उठाना हो तो इस ट्रेन से, इस विस्टा डोम से आप उठा सकते हैं। देखिए खूबसूरत ये कर्व बनकर अब तैयार हो रहा है। आपके दाहिने हाथ पर भी हम दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। बड़े बड़े चारों तरफ दुर्गम पहाड़ है, हरियाली चारों तरफ है और सबसे बड़ी बात है कि आबादी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और इतनी दुर्गम स्थिति में 51 किलोमीटर का बैराबी से सारंग का ये जो पूरा रेलवे ट्रैक तैयार करना कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि है इंडियन रेलवे के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए और जो मिजोरम के वासी हैं उनके लिए भी, क्योंकि कनेक्टिविटी उनको बड़ी यहाँ पर बेहतर दी गई है। और खूबसूरत नज़ारा भी हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं हमारे दर्शकों को कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दूर तक आपको हरियाली दिखाई देगी और खूबसूरत ये कर्व है। और प्रधानमंत्री मोदी 13 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। सामने जो रेलवे स्टेशन का है इस तरीके के 150 से ज़्यादा आज इस रेलवे ट्रैक पर रोमांचक सफर है और विस्टा डोम से और भी रोमांचक हो जाता है। तो मिजोरम वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है कि कनेक्टिविटी के साथ ही उनको रोजगार का अवसर मिलेगा, व्यवसाय उनके लिए बढ़िया होगा। और अभी तक सिलचर से जो बैराबी तक सिर्फ लोग आ पा रहे थे, अब अपनी मिजोरम की राजधानी आइजोल तक भी इस ट्रेन के जरिए आ सकेंगे। बैराबी सारंग के बीच 51 किलोमीटर लंबे रेलवे रूट पर 150 से ज़्यादा छोटे बड़े ब्रिजेस हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा नोटेबल है वो ये ब्रिज है। आप देख सकते हैं देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज है, 114 मीटर, जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है और ये रेलवे ब्रिज नंबर 196 है। तो बैराबी से जब आप सारंग की तरफ आएंगे तो ये ब्रिज आपको मिलेगा, काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर है। और जिस तरीके से एक नई इबारत लिखी गई है मिज़ोरम के इतिहास में, पहली बार यहाँ पर ट्रेन चलने जा रही है। देश की आज़ादी के 78 साल बाद तक कनेक्टिविटी मिज़ोरम से नहीं हो पाई थी। तो जब आप कभी भी मिज़ोरम आएंगे, आइजोल इसकी राजधानी से तक पहुँचेंगे तो बीच में ये खूबसूरत ब्रिज आपको देखने को मिलेगा जो कि एक ऐतिहासिक ब्रिज है। और इस तरीके के कई सारे ब्रिजेस और टनल्स आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। आज़ादी के बाद से 78 साल का इंतजार आखिरकार अब खत्म हो गया है और मिजोरम को अपनी पहली ट्रेन रेलवे ट्रैक या फिर कह रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। बैराबी से सारंग का 51 किलोमीटर लंबा ये रूट, इसमें 4 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। उसमें से एक मुअलखांग रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो ट्रेन आप विस्टा डोम देख पा रहे हैं ये यहाँ पर फिलहाल चलाई जा रही है पूरा निरीक्षण करने के लिए। और खूबसूरत ये पूरा आइजोल जिला है, पूरा राज्य है, लेकिन उसकी खूबसूरती के बीच में जो ये ट्रेन ट्रैक यहाँ पर डाला गया है इसकी खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि 51 किलोमीटर में 4 रेलवे स्टेशन हैं। 48 सामने आप टनल्स देख पा रहे हैं, 48 ऐसे टनल्स आपको देखने को मिलेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा लैंड एरिया यहाँ पर नहीं है, सिर्फ पहाड़ी है, क्योंकि ये हिल्स का राज्य ये कहा जाता है। तो ऐसे में 150 से ज़्यादा यहाँ पर आपको ब्रिज देखने को मिलेंगे। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी चारों तरफ दुर्गम पहाड़ है। बारिश कभी भी यहाँ पर होती है, लैंडस्लाइड्स कई बार हुए जिसकी वजह से काम भी यहाँ पे रोकना पड़ा। और खूबसूरत वादियों के बीच से जब आप यहाँ से सफ़र करेंगे तो कहीं ना कहीं देखने लायक ये पूरा होगा। और उससे बड़ी बात यह है कि 2014 को जब प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास इस रेलवे स्टेशन का किया था, उसके बाद 11 साल की कड़ी मशक्कत के बाद साल 2025 13 सितंबर को हरी झंडी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस खूबसूरत रेलवे ट्रैक को दिखाएंगे। और उससे अच्छी बात यह है कि अब कम से कम मिजोरम के लोग व्यवसाय से जुड़ पाएंगे, उनकी कनेक्टिविटी हो पाएगी, क्योंकि असम के सिलचर से
बैरावी तक भी ये रेलवे ट्रैक मौजूद था, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अब रोजगार को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी और ये रेलवे लाइन सिर्फ रेलवे लाइन नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए एक तरीके से लाइफ लाइन है। और इसी के साथ जिस तरीके से हॉर्न अभी आपने पीछे ट्रेन का सुना, साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया ऐज़ोल को कहा जाता है और ऐसा हॉर्न अब यहाँ पर सुनने को मिलेगा, लेकिन अब ये साइलेंट सिटी नहीं रह जाएगी।